नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली करंट अफेयर सेशन में। इस वीडियो में हम पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल, विज्ञान, पुरस्कार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी करंट अफेयर को आसान भाषा में पढ़ेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और नोट्स भी बनाते चलें। चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इससे पहले थोड़ा सा आप लोग का मोटिवेशन देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोज़ सीखते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोज़ सीखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है। पर डे सीखिए, पर डे पढ़िए, आपका एक दिन ना सफलता जो है मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रवेशन प्राप्त करने वाला देश कौन है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रीमिटेंस रेसिपिएंट इन द वर्ल्ड? यानी हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक जो है प्रवेशन प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं, भारत। मोस्ट वीवीआई है। अच्छा, प्रवेशन क्या होता है? प्रवेशन उसको बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए कि एक देश का नागरिक जो है, एक देश का जो नागरिक है और दूसरे देश में जो पैसा कमाने के लिए जाता है और वहाँ से पैसा जो है डॉलर में माने भेजता है, डॉलर में अपने देश में भेजता है, उसी को बोलते हैं प्रेषण। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेषण क्या होता है। हमारे देश के जो भी जितने भी नागरिक हैं वो दूसरे देश में जाके कमाते हैं और वहाँ से पैसा अपने देश में भेजते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसी को प्रेषण बोलते हैं। तो ये भारत जो है सबसे आगे है प्रेषण के मामले में, याद रखिएगा। अगर भारत के बाद कौन सा देश है तो याद रखिएगा भारत के बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिको। याद रखिएगा भारत के बाद कौन सा देश है? तो मैक्सिको है। याद रखिएगा कौन सा देश है? मैक्सिको है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद जो आपको मैक्सिको के बाद है आपको फिलीपींस। याद रखिएगा क्या है? फिलीपींस। याद रखिएगा फिलीपींस है। मैक्सिको के बाद कौन सा है? तीसरा देश कौन सा है? तो फिलीपींस है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद चौथा देश कौन सा है? तो याद रखिए चौथा जो देश है ये फ्रांस है। याद रखिएगा फ्रांस है जो चौथा देश है जो कि प्रवेशन के मामले में। और पांचवा देश कौन है? जो पड़ोसी देश है अपना पाकिस्तान। ये जो है पड़ोसी देश, याद रखिएगा पाकिस्तान, ये पांचवा देश है जो कि पैसा माने यहाँ के नागरिक जो है कमाकर अपने देश में जो भेजते हैं दूसरे देश से कमाकर, तो ये पाकिस्तान जो है 5वें स्थान पर है। अब चलिए भारत के बात आ गया है तो भारत के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। तो भारत का करंट अफेयर जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो रैंक जो है 75वें स्थान पर है। सिंगापुर आगे है लेकिन 75वें स्थान पर नहीं। अभी भी जो है भारत का हेनले पासपोर्ट में गिर गया है, ये 78 है। जब हम मंडे को करंट अफेयर पढ़ाएंगे तो उस समय जो है इसको अपडेट कर देंगे। याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के इंडेक्स 2026 में भारत का जो रैंक हो गया अब कितना हो गया है? गिर के कितना हो गया है? 78 हो गया है। अभी भी जो है सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। याद रखिए भारत की जो साक्षरता दर जो है बढ़कर कितना हो गया है? 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 99 है। याद रखिएगा भारत में जो है कुल रामसर स्थलों की संख्या कितना हो गया है? तो 99 हो गया है। तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों वाला जो है राज्य कौन सा है? तो याद रखिए तमिलनाडु। कौन सा है? तो तमिलनाडु है। याद रखिएगा कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने जो है मतलब कि रामसर है? तो 20। याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु के बाद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और बताएं भारत के बारे में, देखिए भारत जो है माने भारत का जो एरिया है, टोटल एरिया है 32,87,263। याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर है पूरा भारत का जो है एरिया है। अगर भारत को पूछा जाए कि भारत जो है दुनिया में एरिया के हिसाब से कौन सा स्थान पर आता है तो 7वें स्थान पर आता है। कौन सा स्थान पर? तो 7वें पे आता है। पहला स्थान पर कौन सा आता है? तो याद रखिए पहला स्थान पर जो है रूस है, दूसरा स्थान पर जो है कनाडा है, तीसरे स्थान पर जो है अमेरिका है, चौथे स्थान पर जो है चीन है, और 5वें स्थान पर नीचे होगा ब्राज़ील, और 6वें स्थान पर यहाँ नीचे में होगा आपको ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा। और 7वां स्थान पर जो है अपना भारत है। अगर ये ना पूछ सकता है कि भारत के जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है
3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत के जो उत्तर से नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है कितना है, तो 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना है, तो 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए भारत के जो है ईस्ट से वेस्ट कितना साइड एरिया है, यानी भारत के जो है पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है भारत का, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। ये सब रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर ये पूछ सकता है कि बताइए भारत जो है, भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो पूर्वी बिंदु को बोलते हैं कीवुथु। याद रखिए, भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, कीवीथु। याद रखिएगा, भारत के जो पूर्वी जो है बिंदु को क्या बोलते हैं, कीवुथु। याद रखिएगा, की लिख देते हैं की बीथु, की बी थू। याद रखिएगा, ये कीविथु कहाँ है, तो याद रखिए कीविथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। अगर ये ना पूछ सकता है कि भारत के जो है पश्चिम में कौन सा बिंदु है, तो याद रखिएगा पश्चिम में जो बिंदु है गौर माता। याद रखिए कौन सा है, गौर माता। याद रखिएगा कौन सा बिंदु है, गौर माता है। अगर ये पूछ सकता है कि भारत के जो है उत्तर में क्या है, कौन सा बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट। याद रखिए, सॉरी इंदिरा पॉइंट, उत्तर में इंदिरा कॉल होगा, इंदिरा कॉल। याद रखिएगा इंदिरा कॉल है। भारत के उत्तर में क्या है, तो इंदिरा कॉल है। और भारत के दक्षिण में कौन सा बिंदु है, तो यहाँ तमिलनाडु में आपको इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, ये बिंदु वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु है, तो याद रखिएगा इंदिरा कॉल। क्योंकि फ़ोन उठाते हैं ऊपर में है तो कान के पास रखते हैं तो इंदिरा कॉल, अगर नीचे रखते हैं तो ये पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट। अगर ये पूर्व से पूछेगा तो याद रखिएगा, पूर्व से जो पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में कीवुथु है। और गुजरात में जो है आपको गौर माता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए भारत के जो है भारत में कौन ऐसा राज्य है जो कि सन का लाइट जो है सबसे पहले आता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से सबसे लास्ट में किस में जाता है, तो गुजरात। 2 घंटा कुछ मिनट लगता है जाने में। चलिए और हो गया, और आगे बताते हैं। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू हुई है। भारत में जो है 23 में 24,000 मातृ मृत्यु जो है दर्ज की गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज रास्ते भारत से आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा जो है सुरक्षा शुरू किया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 26 में भारत का रैंक जो है 13वां स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन उत्पादक देश बन गया है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एलिवेंट 1G कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों में जीडीपी में भारत का जो रैंक जो है 6वां स्थान जो है गिर के हो गई है। ठीक करना, तो तीसरे स्थान पर थी, अब कितना हो गया है, 6वें स्थान पर हो गई है। भारत जो है दुनिया के स्टील उत्पादन में जो है भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पर कौन है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। भारत जो है दुनिया का सबसे पहले देश बन गया है प्रवासन के मामले में। अगला क्वेश्चन ये है कि मई का कौन सा जो है, एक मिनट यहाँ जो है ना गलती हो गया। 11 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, विच डे इज द सेलिब्रेट ऑन द 11 मई, जो हम अभी करंट पे पढ़ा रहे हैं। 11 मई से लेकर 21 मई तक। याद रखिएगा 11 मई से लेकर 11 मई से लेकर 18 मई तक जो है आप लोग का जो करंट अफेयर जो है इसमें वीडियो जो है कवर कराएंगे। तो ये जो है मई का जो है, मई में जो है 11 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। याद रखिएगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही होगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। याद रखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को वेई फेंगहे और ली सांगफू को मौत की सज़ा सुनाई है। तो याद रखिएगा ये जो है चीन। ऑप्शन बी जो है सही होगा, चीन। यानी 2 अधिकारी जो है मतलब सेना के जो बड़े पद पर थे, इनको मतलब मौत की सज़ा सुनाई गई है चीन में। क्यों सुनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लोग जो है सेना के अंदर जो है मतलब कि बहुत सारा मतलब गलत काम कर रहे थे, ठीक ना। तो ये महिलाओं के साथ भी गलत काम कर रहे थे। साथ में ये जो है अपने जो मतलब कि सैनिक हैं वहाँ के जो मिसाइल है चाहे ड्रोन है, जो भी चुपे ये सब बेच रहे थे। तो याद रखिएगा, तो ये जो है इनको 2 अधिकारी को जो है फांसी की सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा जो है सुनाई गई है। तो अभी जो है 2 महीना वेट किया जाएगा। अभी इनके मैंने 2 महीने के बाद जो है इन लोग का क्या होगा, फांसी दे दी जाएगी।
तो 2 महीना तक वेट इसलिए चीन करता है कि क्योंकि और इनके ऊपर मामला है कि नहीं, मामला होगा तो इसको निश्चित ही जो है फांसी दी जाएगी। अगर 2 महीना में अगर कोई भी साबुत नहीं आता है तो इनको आजीवन जो है कारावास मिलेगा, ये दोनों अधिकारी को। चलिए चीन के बात आ गया है तो चीन का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है तो याद रखिएगा बीजिंग है। और मुद्रा जो है युआन है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। चीन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है तीसरे स्थान पर है। चीन जो है इकोनॉमी दूसरे स्थान पर है, याद रखें। चीन जो है इकोनॉमी में दूसरे स्थान पर है। दुनिया में स्टील और कोयला सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। विश्व देश जो है मैंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। और बताएं चीन ने हाल ही में नया जो है बेट कोरोना वायरस जो है HKU5 जो है कोविड-2 की पहचान की है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपना जो है नौसैनिक जो है अभ्यास तेज किया है। चीन और रूस से संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आयोजित किया है। अगला पॉइंट ये है कि चीन अपनी नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है परियोजना का विस्तार किया है। चीन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नए अंतरिक्ष स्टेशन जो है मॉड्यूल का परीक्षण किया है। चीन ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर और विंड पावर क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है। भारत चीन के मुद्दे पर उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। चीन ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टेक्नोलॉजी में वैश्विक सहयोग बढ़ाने की पहल की है। विक्रम दुरस्वामी को चीन देश में भारत का नया जो है राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में एटलस जो है एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण जो है किया गया है, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसे PDF चाहिए तो आप चैनल पर जो है टेलीग्राम के चैनल पर मारिएगा बाबा मैथ विकास सर, वहाँ पर जो है आप लोग का ये जो है PDF मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको सरकारी नौकरी की जॉब करते हैं तो ये हमारे यूट्यूब के चैनल पर लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ टच करके सरकारी के तमाम जो फॉर्म निकलता है वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, तो अपने हिसाब से जो है वहाँ फॉर्म भर सकते हैं देखकर। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, याद रखें। हु है द रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु, याद रखें। ऑप्शन सी जो है सही होगा। तमिलनाडु के जो है अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन बी जो है सही होगा। सी जोसेफ विजय, याद रखें सी जोसेफ विजय जो है बने हैं। चलिए तमिलनाडु की बात आ गया तो तमिलनाडु का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी जो है कौन बने हैं तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री जो हैं थलापति विजय है। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजधानी जो है चेन्नई है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का पुराना नाम जो है मद्रास था, याद रखें। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था तो मद्रास था। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है, याद रखिएगा। देश में सर्वाधिक रामसर साइट जो है मतलब कि तमिलनाडु का है, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का है। तमिलनाडु दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु दिवस को मनाया जाता है तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगर लोकेशन में देखना चाह रहे थे यहाँ पर तमिलनाडु है। लोकसभा की सीट जो है 39 है और विधानसभा की सीट जो है 234 है और राज्यसभा की सीट जो है 18 है, याद रखिएगा। और भारत के जो है भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना जो है तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठन की गई है। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है चेन्नई में हुआ है। मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। अग्निकुल जो है कॉस्मोस है, यानी अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले जो है पूर्णतः 3D जो है प्रिंटेड बूस्टर इंजन जो है अग्निते का सफल जो है परीक्षण चेन्नई में किया गया है। तमिलनाडु 2024 में भारत का जो है शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर जो है मिनी सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है तमिलनाडु ने नक्सल जिलों में कोली हिस्से की अरियोरू सोलर फॉरेस्ट में अपना जो है पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है, याद रखिएगा। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो है चेन्नई में हुआ है। तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का जो है गठित की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के नए जो है CDS कौन बने हैं तो भारत के जो नए CDS जो बने हैं ऑप्शन बी जो है सही होगा। NS राजा सुब्रमण्य, याद रखें NS राजा जो है सुब्रमण्य जो है मतलब कि भारत के जो है नए CDS बनाए गए हैं। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि CDS के क्या काम होता है, ये हम आप लोग को पढ़ाए हैं।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो है नौसेना के जो है प्रमुख किसको बनाया गया है, तो याद रखें कृष्णा स्वामीनाथन को जो है नौसेना के जो है मतलब कि क्या बनाया गया है, तो प्रमुख बनाया गया है। अच्छा, सेना दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखें 4 दिसंबर, मोस्ट वीवीआई है, 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखें 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में शुभेंदु अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन सी जो है सही हुआ। नौवा जो है मुख्यमंत्री जो है शपथ लिए हैं, यानी 75 साल के बाद जो है बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में जो है अपना जो है सरकार बनाई है, और ये भाजपा के पहला जो है मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो है कहाँ सर्वाधिक आत्महत्या पर दर्ज की गई है, तो याद रखेगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने रोबोट भिक्षु गावी बोध की दीक्षा ली है, तो याद रखेगा ये जो ली है यानी साउथ कोरिया, ऑप्शन ए जो है सही होगा। साउथ कोरिया में जो है ये रोबोट जो है ये बौद्ध धर्म का जो है दीक्षा लिया है, तो याद रखेगा ये कहाँ शुरुआत किया गया है पूरा दुनिया के पहला, तो ये जो है दक्षिण कोरिया जो है मतलब किया है। हाल ही में किस देश ने रोबोट भिक्षु गावी बोध की दीक्षा ली है, तो याद रखें दक्षिण कोरिया जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन जो है मतलब कि जमीन देने हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किस राज्य सरकार ने भारत और बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन जो है मतलब कि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विच स्टेट द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफेरिंग लैंड टू द बीएसएफ फॉर फिनिशिंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ऑप्शन ए जो है सही होगा। नहीं, पश्चिम बंगाल। देखिए अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी की सरकार बनी है, तो वहाँ पर पहला जो है काम उठाई है कि वहाँ पर जो बाढ़ अभी जो नहीं लगा था, बांग्लादेश से घुसपैठी जो है भारत में आ रहे थे, उसको रोकने के लिए बाढ़ लगाने का जो है मतलब कि ये जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरुआत कर दी है। तो ये जो काम जो है कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो याद रखें 45 दिन में जो है ये जो काम जो है मतलब कि बीएसएफ के जवान जो है कर देंगे। चलिए अगला पश्चिम बंगाल की बात आ गया, तो पश्चिम बंगाल के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है कलकत्ता है, मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी हैं, राज्यपाल जो है RN रवि हैं। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। विधानसभा की सीट 294 है, लोकसभा की सीट 42 है, राज्यसभा की सीट जो है याद रखिएगा 16 है। राज्यसभा की सीट कितना है, तो 16 है। आईपीएस पीयूष पांडे जो है पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी का गंगा सागर हेतु की आधारशिला रखी गई है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत कलकत्ता में शामिल किया गया है। याद रखिएगा जो अभी जो है हाल ही में क्रिकेट ऋचा घोष जो है पश्चिम बंगाल के पुलिस की डीएसपी जो है बनी है। और भारत के सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो याद रखें केरल, ऑप्शन ए जो है सही होगा। केरल जो है डिजिटल माने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला जो है राज्य बन गया है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू एडॉप्टेड फुली डिजिटल बैंकिंग, ऑप्शन ए जो है सही होगा यानी केरल। और केरल के मुख्यमंत्री के नाम पूछा जाए तो पिनराई विजयन है। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है, और राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीट जो है 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है, और विधानसभा की सीट जो है आपको 140 है। और केरल में जो है मतलब कि एक जो है संविधान में दर्जा दिया गया है भाषा का नाम, वो जो कि मलयालम है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे छोटा पोर्ट जो है कोची पोर्ट है, यहीं पर जो है केरल में है। अगला पॉइंट ये है कि केरल जो है नारियल के भूमि भी कहा जाता है। नारियल की भूमि किसको बोलते हैं, केरल को कहते हैं। लेकिन नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा कर्नाटक है। भगवान परशुराम की भूमि जो है परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है केरल को, याद रखिएगा। केरल जो है रबड़ उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। केरल जो है काली मिर्च उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल में नाम बदलकर जो है केरलम रखा गया है। भारत का पहला जो है ओपन नेटवर्क जो है कोर्ट केरल में कोलम में खुला है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला जो है केरल जो है सबसे आगे है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में केरल का भारत का जो है पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला जो है पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन श्रेणी जो है विशेष बल का गठन किया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ, यानी तमिलनाडु ने मतलब कि शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार का कौन सा युवा जो है खिलाड़ी है जिसने 2026 में T20 और जो है IPL में छक्के मारने का नया रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे कम गेंदों का 100 छक्कों का कीर्तिमान जो है छुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही हुआ, नहीं, वैभव सूर्यवंशी। याद रखिए वैभव सूर्यवंशी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए मंत्रियों का शपथ ली है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही हुआ, 6 मंत्री जो है शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म में आधारित जो है पहचान चिन्हों को प्रदर्शन पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिए नागालैंड, ऑप्शन ए जो है सही हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मोहन सिंह का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे किस खेल से प्रसिद्ध थे? तो याद रखें ये जो खेल थे फुटबॉल। याद रखें मोहन सिंह का अभी हाल ही में 78 वर्ष में जो है इनका निधन हो गया है। ये किस खेल से प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा फुटबॉल से जो है प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा ये बेंगलुरु, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो याद रखिए ये जो बन गए हैं ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही होगा, फोस्टिनो आरो जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी फोस्टिनो आरो। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी ICC के एकादशी टीम रैंकिंग में कौन सा शीर्ष जो है रहा है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं, भारत। अगला क्वेश्चन ये है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में मैंने किसके नाम की घोषणा की गई है? तो याद रखिए केरलम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो याद रखिए कौन बने हैं, ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, VD सतीशन। याद रखिए VD सतीशन जो है सही चला जाएगा। यहाँ से 1 से 15 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे है सब रिवाइज कराते हैं। देखिए 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को ही 1 मई 1960 को जो है 1960 को जो है मतलब कि गुजरात और महाराष्ट्र जो है अलग हुआ था, याद रखिएगा। और 2 मई को जो है विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। याद रखिए विश्व टूना दिवस जो है, टूना क्या है, एक मछली प्रजाति है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। याद रखिए 5 मई को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पुर्तगाल दिवस, भाषा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस। याद रखिएगा 6 मई को जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को जो है विश्व थैलेमेसिया दिवस मनाया जाता है। 11 मई को जो है आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 14 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश के वैज्ञानिक ने बिजली के बिना चलने वाली कूलिंग तकनीकी का विकसित किया है? तो याद रखें सऊदी अरब, ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। याद रखें सऊदी अरब जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रही सरमत मिसाइल जो है किस देश ने विकसित किया है? तो याद रखें ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं, रूस। सरमत मिसाइल क्या है? ये जो है एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जा सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो है ये मिसाइल जा सकता है। तो ये जो है विकसित कौन किया है? तो रूस ने विकसित किया है। तो चलिए रूस का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है, मुद्रा जो है रूसी रूबल है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूसी दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है रूस द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में रूस ने जो है व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है, याद रखिएगा। तो ऐसे डिटेल में जानकारी लेने के लिए पर डे आप लोग पढ़िए। ऐसे मान लीजिए फ्रांस आ गया तो फ्रांस का जो है पूरा करंट अफेयर पढ़ा देंगे। फिर रूस आ गया तो रूस से पूरा करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ कुछ देश का जो है छोड़ रहे हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं। भारत को रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली को डिलीवरी जो है जारी किया है। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोलियम निर्यात पर रोकने का फैसला लिया है। भारत रूस से संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जो है इंदिरा है। रूस की संसद
रूस की संसद का नाम जो है ड्यूमा कहा जाता है। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पहला स्थान पर है। हाल ही में रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी को अपनी जो है नौसेना में शामिल किया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना जो है घोषणा की है। रूस के सबसे बड़े बैंक ने सबर बैंक ने भारत की शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला जो है नौसेना बेस स्थापित करने की ऑफर जो है मिला है। हाल ही में भारत ने रूस देश के साथ जो है रोलेक्स से समझौता किया है। हाल ही में चर्चा में रही R37 जो है एम मिसाइल जो है भारत खरीदा है। हाल ही में चर्चा में रही जो है सरमत मिसाइल जो है विकसित रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय को शून्य प्राथमिक जो है ड्रॉप आउट दर हासिल किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं झारखंड। देखिए ड्रॉप आउट दर क्या होता है, ड्रॉप आउट शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर क्या होता है। देखिए मान लीजिए किसी एक किसान के बच्चा जो है वो एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं और वो जो किसान जो है बेचारा अपने काम पर जो है मजदूरा करके वो बाहर चले जाता है। बीच में जो है वो लड़का जो है अपने स्कूल का पढ़ाई छोड़कर मतलब चले जाता है अपने पिताजी के साथ है। तो न छोड़ के जाने वाले मतलब कि कौन सा देश बन गया है, अभी तक कोई भी एक माने सरकारी विद्यालय में जो है अभी तक एको बच्चा जो है मतलब पिताजी जो काम करते हैं वो छोड़ के चले गए हैं। तो ये झारखंड जो है पहला स्थान बन गया है। यहाँ के जो बच्चे जो है कोई भी काम पर नहीं गए हैं, सारा भी काम करते रहे हैं। तो झारखंड आ गया है। झारखंड के बाद आ गया तो झारखंड का जो है करंट पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है झारखंड का आपको रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल जो है संतोष गंगवार है। याद रखिए झारखंड के रांची में निवासी 7 वर्ष तैराकी ईशांक सिंह, याद रखिए भारत जो है श्रीलंका के जल मरुमध्य को मतलब 9 घंटा 50 मिनट में जो है पार कर यानी तैरकर पार किया है। याद रखिए तैरकर का किया है, पार किया है। झारखंड का सबसे पुराना नाम प्रमुख ऐतिहासिक नाम जो है कुकुरा है। झारखंड का जो है स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है झारखंड जीता है। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल में जो है मतलब सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि माओवादियों के विरोध ऑपरेशन मेगा ब्रू झारखंड में जो है झारखंड में किया गया है। झारखंड में 25 साल बाद जो है पेशा एक्ट लागू किया गया है। भारत की पहली खनन पर्यटन जो है परियोजना जो है झारखंड में शुरू की गई है। सरोहुल महोत्सव जो है झारखंड में मनाया गया है। हॉकी झारखंड में लगातार 5वीं बार जो है सब जूनियर जो है महिला खिताब जो है जीता है मध्य प्रदेश को हराकर। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो है एसएपी ग्लोबल ने भारत की जीडीपी की वृद्धि दर जो है 6.6% रहने का अनुमान जो है लगाया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 6.6% जो है रहेगा भारत का जीडीपी इस साल। अगला क्वेश्चन ये है कि तीरंदाजी विश्व कप 2026 में चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकवर टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो याद रखिए जो मेडल जीता है ये ऑप्शन ए जो सही हुआ नहीं, गोल्ड मेडल। ये चीन में जो है जीता है लोग, गोल्ड मेडल जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईएनएस सुनयना ने किस देश की नौसेना के साथ जो है पैसेक्स अभ्यास जो है किया है। तो याद रखें बांग्लादेश है। ऑप्शन ए बी जो है सही होगा, नहीं भारत और बांग्लादेश जो है शुरू किया है। अब चलिए बांग्लादेश आ गया तो बांग्लादेश से जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए बांग्लादेश जो है मतलब कि बांग्लादेश के सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश के 5 जो है राज्य जो है बांग्लादेश के साथ भारत का राज्य जो है 5 जो है सीमा साझा करता है। इसका ट्रिक है AMPMT। याद रखें ए से असम, एम से जो है मेघालय, पी से जो है पश्चिम बंगाल, एम से जो है मिजोरम, टी से त्रिपुरा। याद रखिएगा। अगर बांग्लादेश के जो है राजधानी पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखें ढाका है और मुद्रा जो है बांग्लादेश टका है। राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है और प्रधानमंत्री जो है तारिक रहमान है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रशांत पीछे जो है किस देश में भारत के राजदूत बने हैं। तो याद रखें ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं ओमान जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
हाल ही में कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीतों शावकों की मृत्यु हो गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जो है सही होगा। ये 4 चीते जो है मतलब कि मंगाया गया था, ठीक ना। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जन्मदिन पर जो है 4 चीते मंगाया गया था। ये चारों चीता जो है मर गया है। याद रखें ये किस मैंने पार्क में, तो याद रखें कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। याद रखें कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान जो है एक पार्क के नाम है, याद रखें मध्य प्रदेश में। वहाँ जो है चारों चीतों को क्या हो गया है? मृत्यु हो गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि पीएम ने किस संकट का जिक्र करके जनता से फ्यूल बचत या सोना नहीं खरीदने को कहा है? तो याद रखेगा ये जो है पश्चिमी एशिया संकट के कारण। याद रखें पश्चिमी एशिया संकट के कारण जो है मतलब जनता से अपील किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि आप लोग जो है मतलब कि ईंधन की बचत कीजिए। इससे क्या होगा? ईंधन को बचाइएगा तो ईंधन को बचाने से होगा कि आपका विदेशी मुद्रा जो है भारत का बचा रहेगा। इलेक्ट्रिक वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, यानी जो पब्लिक वाहन चलती है जैसे बस चलती है उससे चलिए। और जो ये आपको मोटरसाइकिल है ये मतलब कि सिंगल जो है आप अपना मतलब मत चलाइए, पब्लिक वाला पर चलिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि जो है विदेशी मुद्रा जो है बचेगा। और वर्क फ्रॉम होम यानी वर्क फ्रॉम होम जो है मतलब कीजिए, अपना घर पर ही काम कीजिए जितना हो सके। सोना मत खरीदिए, 1 साल तक सोना जो है मत खरीदिए। ये जो है देश के लिए जो है प्रधानमंत्री जो है देश के अपील किए हैं जनता से, कहें कि ये देश से हित के लिए काम होगा अगर आप लोग ऐसे काम करते हैं। तो विदेशी यात्रा की कमी कीजिए, विदेश में उतना ज़रूरी है तभी जाइए, न तो मत जाइए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने घरेलू चीनी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए चीनी निर्यात पर कब तक जो है रोक लगाई है? तो याद रखिएगा ये 30 सितंबर 2026 तक जो है रोक लगा दी है। मैंने भारत में जो चीनी हो रहा है, ये जो चीन में बेचा जा रहा था उसको रोक लगा दिया है कि अभी मत बेचो, क्योंकि हमारे देश में जो है चीन का मतलब कि चीन का जो है मतलब कि माने घट न जाए आपूर्ति करने में। और महंगाई जो है महंगाई को कंट्रोल करने में जो है ये चीनी पर जो है चीन जो है भारत जो है रोक लगा दिया है। चीनी जो है उत्पादन जो अपना भारत में जो हो रहा है ये चीन देश में नहीं जाएगा बेचाएगा। तो अब चलिए सबसे माने चीनी उत्पादन में जो है सबसे बड़ा कौन सा राज्य है उत्पादन में? तो भारत है, इसके बाद ब्राज़ील है, इसके बाद थाईलैंड है, इसके बाद चीन है और इसके बाद अमेरिका है। अगला क्वेश्चन ये है कि अप्रैल महीने के लिए सकल जीडीपी यानी जीएसटी संग्रह में देश में किस राज्य ने दूसरा जो है स्थान हासिल किया है? तो इधर का ऑप्शन बी जो है सही हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने जीएसटी बटोरने में दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन सा है? तो इधर का महाराष्ट्र है और दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, तीसरा कर्नाटक है, चौथा जो है गुजरात है, पांचवा जो है तमिलनाडु है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल से मेरा योगदान जो है अभियान शुरू किया है? तो याद रखें दिल्ली, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, दिल्ली जो है सही होगा। मेरा योगदान अभियान जो है शुरू किसने किया है, किस राज्य ने शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने अपनी जो है नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? तो याद रखें शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं। ये जो है देश के प्रधानमंत्री जो है शिवराज सिंह जो है मतलब कि देश के कृषि मंत्री हैं, जो अपना देश के प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर, उनके जो है कहानी जो है आज से लेकर 35 वर्ष तक अनुभवों के बारे में वर्णन किए हैं। तो याद रखिएगा ये जो है आपको ऑप्शन सी जो सही होगा, यानी शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडलीय पर्यावरण धरोहर का स्थल का उद्घाटन किया है? तो याद रखें उड़ीसा, ऑप्शन ए जो है सही होगा, उड़ीसा जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो है किसे सीबीआई का निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के जो है प्रवीण सूद को, ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं प्रवीण सूद। अगर सीबीआई की स्थापना पूछेगी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखें 1963 में यानी 1963 में हुआ था। सीबीआई का काम क्या होता है? मैंने भ्रष्टाचार रोधी को रोकना, आर्थिक अपराध को रोकना, विशेष अपराधों की जांच करना, ये जो है सीबीआई का काम होता है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि सीबीआई का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क को बढ़ाकर कितना दर किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं 15%, यानी 6% से इम्पोर्ट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15% कर दिया गया है, क्योंकि यह निर्णय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक सोने खरीदने
खरीदारी न करने की अपील के बाद जो है आया है। याद रखिएगा 6% से लेके 6% से हटाकर 15% बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में जो है किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता मैंने यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं असम। याद रखिए यूसीसी के फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। याद रखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, सभी जाति का एक कानून हो, मतलब कि 10 कानून नहीं, मुस्लिम के लिए अलग नहीं, हिंदू के लिए अलग नहीं, सब जाति का मतलब कानून एक हो। तो सबसे मतलब कि यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन बन गया था, तो उत्तराखंड। दूसरा राज्य आपको गुजरात, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़, ये चौथा राज्य जो है असम बनने जा रहा है, याद रखिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, आप लोग कमेंट मेंशन में कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियारों पर निर्यात पर जो है प्रतिबंध हटाया है, तो ये भी आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। इतना ही जो है आप लोग जो है कमेंट मेंशन कीजिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर था सारा रिवाइज करा दिए। फिर हम मंडे को मिलते हैं 5 और 6 बजे के पास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।